पाकिस्तान में सियासत इन दिनों एक मर्तबा फिर जो है वो सियासी भूचाल की शक्ल इख्तियार कर गई है, और इसकी बुनियादी वजह जो है वो एक और आईनी तरमीम की बाज़गश्त है। अब ये बाज़गश्त तो खैर नहीं रही है, क्योंकि खुल खुला के जो है वो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो सामने आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने एक ट्वीट की, और इस ट्वीट में आने वाली जो 27वीं तरमीम है उसके कई तरह के मंदरजात जो हैं वो भी शेयर किए, जो कि जिन मंदरजात की वजह से जो है वो खासा शोर शराबा अभी से सुनाई दे रहा है। और ना सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद बल्कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अब अपनी सफ़ें सीधी कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास इस पर गौर गौज के लिए बुला लिया है। कल यानी जुमेरात को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें वो हतमी फैसला करेंगे, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि इस तरमीम के साथ खड़े होंगे। लेकिन देखना यह है कि पीपल्स पार्टी अभी जो चीजें आई हैं, मुसवदा तो बाहर नहीं आया, उसमें से किस किस चीज पे, ये सारी चीजों पे राजी होती है या किसी एक चीज को, जैसा कि कुछ कहा जा रहा है कि शायद एनएफसी या इस तरह के कुछ मामलात हैं। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के वज़रा हैं, या मुख्तलिफ सिंध के वज़रा हैं, या मुख्तलिफ जो लीडर हैं वो नाम जाहिर ना किए बगैर मुख्तलिफ अखबारात में अपने बयानात शाया करवा रहे हैं, जिससे वो खुश नहीं है। ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के मुतरादिफ वो कुछ शिक्कों को समझ रहे हैं, जो कि 27वीं तरमीम की है। लेकिन ये अगले एक रोज में, यानी कि सीईसी का इजलास जब पीपल्स पार्टी का होगा, तो उसमें ये वाजे हो जाएगा। आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम जब लाई जा रही थी तो हुकूमत को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, और मौलाना फजलुर रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप है, ये इतनी अहमियत इख्तियार कर गया था कि मौलाना ने तकरीबन 1 महीने से जायद वक्त लिया। एक दफा असम्बली में बहस शुरू हो गई, उसके बाद दोबारा काम रोक दिया गया 26वीं तरमीम के ऊपर, और फिर बड़ी देर के बाद जो है वो अ, बिल आखिर जो है वो 26वीं तरमीम जो है वो मंजूर हुई, और मौलाना फजलुर रहमान ने उसके हक में वोट दिया। लेकिन 27वीं तरमीम में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, और इस बार हुकूमत जो है उसको शायद मौलाना फजलुर रहमान की उस तरह से जरूरत नहीं है। और उसकी बड़ी वजह क्या है, क्यों ऐसा होने जा रहा है? उसकी रीजन ये है कि नंबर की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद जो है वो अब कौमी असम्बली और उसके अंदर जो है वो जो नंबर गेम है वो पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। सेनेट में भी अब वो सूरत नहीं रही जो 26वीं तरमीम के वक्त थी। तो हम एक नजर देखते हैं कि इस वक्त जो है वो असम्बली में, कौमी असम्बली में और सेनेट में नंबर गेम है क्या। पहली बात तो ये है कि 2/3 अक्सरियत के लिए जो है वो 224 वोट जो है वो कौमी असम्बली में दरकार है। जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास, अगर पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहादी जमातें हैं, इनको काउंट करें तो 237 अराकीन जो हैं वो हुकूमत के पास है। यानी 224 जो है वो रिक्वायर्ड है, और 237 जो है वो इनके पास है। इसमें अगर मोटी मोटी गिनती देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास 125, पीपल्स पार्टी के पास 74, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो है वो 22 अरकान हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी के 4 अरकान हैं। इसके अलावा चार चार जो है वो आज़ाद अरकान भी हैं, और बाप पार्टी के भी कुछ अरकान हैं। तो ये तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है। 27वीं तरमीम के लिए इस बार हुकूमत को उस तरह से पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, बल्कि कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ इस तरमीम को आसानी के साथ मंजूर करवाया जा सकता है। जबकि अगर हम सेनेट की तरफ देखें तो सेनेट में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, आप यूं समझ लें। जो नंबर गेम है सेनेट में, उसमें अगर देखें तो हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के पास 26 सेनेटर्स हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो 20 सेनेट के मेंबरान हैं। बाप पार्टी के पास 4, एमक्यूएम के 3, काफ लीग और नेशनल पार्टी का एक एक सेनेटर है। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को अवामी नेशनल पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फे आज़ाद अरकान की हमायत पर इन्हसार करना होगा। यानी यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान जो है, अगेन उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो है वो अरकान की तादाद 61 है, यानी कि 61 है,
और अपोजिशन अराकीन की तादाद 35 है, जबकि 2 तिहाई के लिए 64 अराकीन जो हैं वो चाहिए, यानी 61 हैं, 64 चाहिए। तो 3 का फर्क है। तो ये 3 जो है ये आज़ाद की तरफ से भी हो सकते हैं, और अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुकूमत पिछली तरह की तरह दोबारा चैनल खोलती है मुज़ाकरात का, तो एक सूरत हाल यहाँ भी हो सकती है। तो 3 वोटों पे सेनेट, और बज़ाहिर जो कौमी असम्बली है, अगर सूरत-हाल यही रहती है, तो एक लैंड स्लाइड किस्म की विक्ट्री जो है वो इंतज़ार कर रही है हुकूमत का, इस 2 तिहाई को इस आईनी तरमीम को 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मंज़ूर करवाने के लिए। तो इसलिए भी शायद देखा जा रहा है कि इस दफ़ा जो कंटेंट सामने आया है 27वीं तरमीम का, वो 26वीं तरमीम के मुकाबले में ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। उसमें ज़्यादा बड़ी और अहम बातें हैं, जो कि मेरा ख़्याल है कि जो जमहूरी जमातें अपने आप को कहती हैं और समझती हैं, उनके लिए अ, उसके ऊपर मोहर सख्त करना वो थोड़ा-सा सोच-विचार के बाद होगा। लेकिन अगले 1-2 रोज़ में जो है वो हुकूमत बिलाखिर इसको टेबल कर देगी, और कहा यह जा रहा है कि सेनेट में पहले टेबल किया जाएगा, ताकि सेनेट का मामला पहले क्लियर हो और उसके बाद फिर आसानी के साथ जो है वो कौमी असम्बली का। तो अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।